पंजाब सूफी संतां दी धरती। गल करिए बठिंडे की, बठिंडे दे विच हाजी रतन दरगाह जो कि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का प्रतीक ने, क्योंकि जिहड़ी हाजी रतन दरगाह है इहदे विच वक्फ बोर्ड का कब्जा कह सकते हैं आपां। एक वक्फ बोर्ड उहदी देखभाल करता है, पर उहदे विच एक मुसाफिर आया सी, मुसाफिर नहीं कह सकते, सूफी संत आया सी महाराष्ट्र तो। वो सूफी संत ने आके दर्शन किए, आपदा पूजा वगैरह की, पाठ वगैरह किया, अल्लाह को याद किया। उस तो बाद उसने इत्थे रहन की गुजारिश की कि मैनूं इत्थे रहन लई जगह दित्ती जाए, पर ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, सूफी संत ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹਜੂੜ ਗਿਆ, बड़ा धक्का लगा। जिन्होंने साडे नाल फोन लाइन ते गलबात राही की कहा, आओ सुनते हैं। तमाम लोगों से मैं जो हूँ तो मुखातिब हूँ कि हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बठिंडा शरीफ, ये आस्थाना जो है कोई आम आस्थाना नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत फेमस आस्थाना है। और ये नहीं कि लोगों को जो है तो यहाँ की सही लोकेशन नहीं मालूम और सही सुविधा नहीं मालूम, सही तरीके से यानी लोगों को यहाँ की जानकारी नहीं होने से दूर दराज से लोग आज भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। और जो है तो यहाँ पे जो वक्फ़ का जो अमला है तो वो बहुत सारी यानी कि जो सूफ़ी समुदाय की हमारी जो परंपरा है सूफ़ी की, कि भाई सुबह शाम जो है तो बाबा की जिस तरीके से आरती होती है, ख्वाजा गरीब नवाज की वहाँ रोशनी जिसे कहते हैं, बाबा की वहाँ जो है तो नगारा बजाना, बाबा के दरगाह को जो है तो रोज़ाना जो है तो उनको गुस्ल देना, उनका गिलाफ तब्दील करना, बाबा के वहाँ सुबह शाम जो है तो रुबाई पढ़ना, दुआ खैर करना, फातिहा करना, आने वाले सरदारुओं के लिए दुआ करना और लोबान होना असर के वक्त, ये सारी चीज़ें जो है हमने वक्फ बोर्ड को कई मरतबा जो है तो अर्ज़ियाँ दी। अर्ज़ी लेने के बाद वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं ठीक है आपकी अर्ज़ी हम चंडीगढ़ में भेज देंगे, ऊपर वाले वो जैसा रहेगा फिर वो फैसला करेंगे। ऐसा कई मरतबा हुआ। फिर उसके बाद जो है तो जो सबसे ख़राब जो चीज़ है वहाँ पे जो मौलवी है मस्जिद का, ये मौलवी जो है एक बड़ा ही अजीब आदमी है कि इसका अकीदा जो है यानी बाबा रज़ा रतन हिंदी के जो मानने वाले जो लोग हैं, यानी जो लोग वहाँ आते हैं उनके अकीदे से, उनकी श्रद्धा से इसकी श्रद्धा मैच नहीं खाती है ना, क्योंकि लोग आते हैं बाबा के वहाँ अपनी मन्नत और मुरादें मानने। ये बाबा को मुर्दा और मट्टी के ढेर समझता है, बाबा की समाधि को, बाबा की खबर को, बाबा के आस्थाने को। तो ये मौलवी जो है वहाँ पे दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, आने वाले जो जाहिर होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं उनके साथ में बदतमीज़ी करता है और जानबूझ के जो है तो लोगों को मिसगाइड करता है। और इसी तरीके से वहाँ पे जो है इसने जो है तो आपस में ही जो है तो दो ग्रुप बना दिए इसने आने के बाद। अब ये सरकारी मुलाजिम होने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि ये 10 साल 12 साल का अरसा हो गया, ये एक ही जगह किस तरीके से टिक के है, इसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। और जो है तो ये अपनी मनमानी चलाता है लोगों को, किसी को, मुझे खुद कहा था उसने कि मैं मुतवल्ली हूँ। जब यानी मीटिंग बैठी और तो उसने जो है तो बोले कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बोला तेरी माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है मोला मेरे से, तू यहाँ रहना ही नहीं चाहिए मोला, तू जो है तो यहाँ तेरा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि तू देवबंद मकतब फ़िक्र का पढ़ा हुआ है। देवबंदी मकतब फ़िक्र को देवबंदी ठॉट है देवबंदियों की कि बाबा रतन जो है तो ये साहबी रसूल नहीं है, इनके वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी यानी कि एक तरीके से मैं आपको ये कहूँ कि सिखों के गुरुद्वारे के अंदर जो है तो मुसलमानों का मौलाना रख दिया जाए, या मुसलमानों के मौलाना मस्जिद के अंदर जो है तो गुरु ग्रंथ साहब जो है सिखों की पवित्र मुक़द्दस किताब जो है वो रख दी जाए और उसकी यानी कि पाठ किया जाए, यानी कि रेगुलर। या फिर जो है तो किसी हिंदू के मंदिर में, सनातनी मज़हब के मंदिर के अंदर जो है, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो या श्री राम जी का हो या श्री हनुमान जी का हो, और वहाँ पे रोज़ाना कुरान की तिलावत होने लगे, या वहाँ पे कोई मौलवी को, मुल्ला को बैठा के फातिहा करने लगे, तो कैसा लगेगा आपको? आप कहेंगे भाई थॉट बैठता ही नहीं है। सबके मज़हब की अपनी अपनी यानी कि इज़्ज़त है, मान है, हर किसी का एहतराम है।
यानी श्री राम जी का भी एहतराम है, गुरु नानक जी का भी एहतराम है, और अल्लाह का, ईश्वर का, सबका, जीसस का, सबका एहतराम है। मगर जो है जिसकी जो थॉट है, जिसकी जो जगह है, जिसका जो सेंटर है, उसी सेंटर पर उसकी रिलीजन एक्टिविटी चलेंगी। तो ये मौलवी जो है ये देवबंदी थॉट का आदमी है, ये मानता ही नहीं है। जब ये इस रिलीजन की यानी सूफी समुदाय की परंपरा की जो है तो इस थॉट को मानता नहीं है, उसके बरखिलाफ सारी काम करता है, तो फिर वक्फ बोर्ड इसको क्यों रखे हुए है अपने यहाँ? आप बात को समझिए। यानी मैं आपको समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल दिया। हो सकता है ये सारे एग्जाम्पल देने में, क्योंकि अक्सर लोग मज़हब के, धर्म के मामले में थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, कुछ मेरे इस एग्जाम्पल देने में शायद कुछ गलती भी हो गई हो, तो मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बोलने का मतलब ये है कि ये सूफी परंपरा को नहीं जानता है और ये आके बैठा हुआ है यहाँ पे, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, और उसके अंदर वक्फ बोर्ड भी इसका साथ दे रहा है। इसको चिट्ठियाँ वक्फ बोर्ड को दी जा रही हैं, अर्जियाँ दी जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के जो वहाँ के लोग हैं उनकी यानी कई कंप्लेनें हमने की, जो अभी बोलना नहीं चाहते हम, यानी कि इसके ऊपर वक्त आने पर वो भी बताएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अर्जी दी, जो लोकल वक्फ बोर्ड है वहाँ का, वहाँ पर 2 मरतबा अर्जी दी। चंडीगढ़ का जो वक्फ बोर्ड है उसको अर्जी दी। इससे पहले जो कलेक्टर साहब थे, यानी जो अभी मौजूदा कलेक्टर हैं हमारे बठिंडा के, इससे पहले जो कलेक्टर साहब थे शौकत पारे साहब, उनको हमने जाके बाकायदा उनसे मिले, उनको अर्जी दी, उनको अपना पूरा मैसेज दिया। फिर उसके बाद डीसीपी साहब को दिया, एसपी साहब को दिया। इन तमाम लोगों ने वहाँ का जो लोकल थाना है, क्या कहते हैं, सिविल अस्पताल वाला, वहाँ पे जाके यानी कि वहाँ पर हमने जो तो डिजिटल कंप्लेन की। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी शिकायत सुनी। सारे मामलात होने के बाद आज तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी जो है तो मैं जो हूँ तो अभी जो हुकूमत के, पंजाब के वक्फ बोर्ड के जो सरकारी ऑफिसरान हैं, चाहे वो पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ रखते हों, कलेक्टर साहब हों, एसपी साहब हों, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हों, तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी कि मैं एक सूफी संत आदमी हूँ और मैं अपने बाबा हाजी रतन हिंदी, जो कि मेरे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे जो है तो हमारा जो है तो स्पिरिचुअल ट्री चला आया हम तक का, हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए। इसलिए वो श्रद्धा लेके जो है तो हम वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि वहाँ पे जो है तो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। लिहाजा ये जो मौलवी जिसने वहाँ पे रह के जो 2 गुट भी बना दिया है, इसको सबसे पहले वहाँ से हटाया जाए और सूफी परंपरा के मुताबिक जो है तो दरगाह के अंदर सारी एक्टिविटी जो है तो शुरू की जाए। दरगाह में एक मुजावर रखा जाए बाकायदा, और जो है मौलवी का ट्रांसफ़र, उसकी जगह कोई अच्छा नेक भला इंसान जो है उम्र दराज अल्लाह वाला जो हो, उसे ला के अल्लाह के बंदे को वहाँ पे यानी कि इमामत के लिए रखा जाए, इसको वहाँ से निकाला जाए। ऐसी हमारी विनती है। हम जो है तो सरकार के और हिंदुस्तान के कायदे के जो हमको राइट दिया है फंडामेंटलिस्ट, इसके दायरे के अंदर रह के हमने सारी अर्जियां की, और ये वीडियो जो हम जो है तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि सारी अर्जियां जो है तो हमने दे के बैठे हैं। अब हम जो है तो लास्ट अर्जी जो है तो आज हमने तमाम महकमे को, कलेक्टर को, एसपी को बठिंडा के, और पंजाब वक्फ बोर्ड चंडीगढ़, पंजाब वक्फ बोर्ड बठिंडा, सबको आज हमने ईमेल किया कि जितनी भी हमारी मांगे हैं इसको 8 दिन के अंदर पूरा किया जाए। अगर 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन के अंदर ये मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हम जो हैं तो मजबूर होके आएंगे। अब आने के बाद हम जो हैं तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे और बिना खाए पिए बैठेंगे। हम ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना जो है तो कुछ करेंगे। सिर्फ वो जब तक का हमारी मांग पूरी नहीं होती, ना हम खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। और अगर हमारी मांग पूरी न करता रहा वक्फ बोर्ड तो फिर चाहे हमारी जान चली जाए तो भी हमको कोई उसकी परवाह नहीं है, मगर अपना धरना प्रदर्शन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये जंग जो है अब हम आपको अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग समझ के जो है तो इसको लड़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा हमारी जो बातें हैं इस पर सुनवाई की जाए, यही मेरी हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से विनती है। अस्सलाम वालेकुम।